श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है। बेटे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी होती है, जिससे वह अपने जीवन की उलझने को साझा करती है। खुश किस्मत होते हैं वह जिन्हें माँ नसीब होती है, क्योंकि इस दुनिया में ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिलावट नहीं होती। जिंदगी में एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ अपने बच्चों से न सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है बल्कि अपने बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाती है। उन्हें रिश्ते की अहमियत बताती है, अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, दूसरों से प्रेम करना, अनुशासित रहना समेत दूसरों की मदद करना भी सिखाती है। अर्थात एक इंसान अपनी माँ की बदौलत ही समाज में उठने बैठने के लायक बनता है। अर्थात माँ एक व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ होती है, क्योंकि माँ से है इंसान का अस्तित्व होता है। इसलिए अपने माँ को सम्मान दे और उनकी खुशियों का ध्यान रखे, क्योंकि माँ के प्यार के बिना व्यक्ति की जिंदगी अधूरी है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा है। माँ भगवान का रूप होती है, जो न सिर्फ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्यार करती है बल्कि उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। माँ हर इंसान की शक्ति और ताकत होती है। माँ सिर्फ 9 महीने अपने कोख में रखकर दर्द सहकर अपने बच्चे को नया जीवन देती है, बल्कि पूरी जिंदगी अपने बच्चों का साथ देती है। माँ की बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा है जिस पर लगातार प्रहार करने से पश्चात भी वह मुस्कुराए और आपके सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता है, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करते हैं? आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा से भगवान है जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपके जीवन को अमृत प्रदान करते हैं? आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर यह हैं तो आपके उत्तर गलत हैं। इन सारे सवालों का एक ही सही जवाब है और वह है माँ। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय उन्हें कितनी लात मारी होगी आपने, किंतु फिर भी वह मुस्कुरा के आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वह सब जान जाती और जीवन के कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट पीकर आपको शुभकामनाएं देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखें। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छुपा रहता है। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चे के लिए समर्पित रहता है। माँ सदैव अपने बच्चे के बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के बारे में सोचती है, इसको शिक्षा में लगे रहती है। उसके बच्चे की जिंदगी में किसी तरह का दिक्कत ना हो। वह अपने बच्चे की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए हर प्रयास करती है जो कि संभव है। वही जिस तरह माँ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तमाम इच्छाओं को मारती है और त्याग करती है, इस तरह बच्चे का भी दायित्व है कि अपनी माँ का सम्मान और उनकी खुशियों का ध्यान रखे। माँ की जुबान पर अपने बच्चे के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती।
बस एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे से कभी खफा नहीं होती। एक कर्ज है जो हम सब पर सवार रहता है, वह हमारी माँ का प्यार है जो जीवन भर हम पर उदार रहता है। हमने तो अपनी माँ की हंसी को देख समझ लिया कि हमारी भी किस्मत बुलंद है। एक माँ की दुआ है इस संसार की सबसे बड़ी दौलत होती है। जो समझ गया वह रईस बन जाता है और जो नहीं समझा वह फकीर रह जाता है। मन से छोटा शब्द इस संसार में कोई नहीं और इस शब्द से बड़ा अर्थ और किसी शब्द का नहीं। एक अच्छी माँ हर संतान के पास होती है, पर जरूरी नहीं कि एक अच्छी संतान हर माँ के पास हो। जब इस संसार में प्यार को निराकार से साकार होने का मन हुआ, तब जाकर इस धरती पर माँ का सृजन हुआ। एक माँ की ममता वह सुरीली संगीत है जो हर किसी के दिल में उतर जाता है। माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो, और अपने बच्चों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान माँ से ही मिलते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए त्याग और उनके लिए अपने प्यार की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है, और माँ जो शिक्षा दी वह जीवन भर उस बच्चे का साथ देती है। माँ वह होती है जो परिवार में किसी की जगह नहीं ले सकती, और पूरे परिवार में कोई नहीं होता जो एक माँ की जगह ले सके। जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं तो खाने वाले 5 लोग होते हैं, तो एक माँ ही होती है जो झट से कह देती है कि मुझे भूख नहीं है। इस संसार में सब चीज़ बिकाऊ है, सिर्फ माँ की ममता ही एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे कोई बेच नहीं सकता। बहुत देखे हैं हमने ज़माने में प्यार मोहब्बत में जान लुटाने वाले। कभी अपनी माँ से भी जाकर पूछना कि कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है। उसने रातों में उठ के इस संसार में हर जगह ईश्वर का पहुँचाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की। इस पूरे संसार में सिर्फ माँ ही एक ऐसी होती है जो किसी भी हाल में जान लेती है कि उसके बच्चे की आंखें सोने से लाल हुई है या रोने से। इस पूरे संसार में सिर्फ माँ बाप ही जो अपने बच्चे से सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें सच्चा प्यार दे सकते हैं। बाकी पूरा संसार सिर्फ दिखावा ही करता है। जरा समय निकालकर अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा भी लिया करो। क्या पता तुम्हारी किस्मत में तीर्थ जाना ही ना लिखा। इस संसार में सिर्फ एक मन ही है जो उसे चट्टान की तरह होती है, जो अपने संतान पर आने वाले हर मुश्किल से पहले उसे टकराती है। माँ के हाथों में जादू है, जो सर पर हाथ फेरती है तो लगता है भगवान उतरकर सिर्फ मेरे लिए मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देने आए। हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब अपनी जननी को माँ ही कहते हैं। अलग अलग भाषा होने के बाद भी माँ को माँ ही पुकारा जाता है। हमारे माँ ही हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। हमारे माँ ही हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वह हमारे आत्मविश्वास को कभी घटने नहीं देती है और हमें हमेशा प्रेरित ही करती है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। माँ हमारे जीवन की वह नींव है जिसकी वजह से हम मजबूत रहते हैं। माँ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।